दरअसल फौज को गंदा करने का प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान के कफन बॉक्स पे जो आखिरी कील है ना, वो पीटीएम का प्लेटफॉर्म है। फिर हम कमर बाजवा से ही लेंगे, राहील शरीफ से ही लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपके साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, हुकूमत पर और फौज पर बार बार पीडीएम की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। ऐसे मौके पर जब इस कवरेज को हम इंडियन नेशनल चैनल्स पर देखते हैं ना, तो पाकिस्तान के लिए बहुत हजीमत का बाइस है। उन्होंने पीडीएम को पीटीएम के साथ मुवाजना करते हैं। ये मनाजिर आप देख भी लेंगे, इस वीडियो पर सर्च कर लें, आपको तब भी नज़र आ जाएगा कि वो ये कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान की हुकूमत के बाद पाकिस्तान के कफन बॉक्स पे जो आखिरी कील है ना, वो पीटीएम का प्लेटफॉर्म है, यानी पाकिस्तान की अपोजिशन का प्लेटफॉर्म है। ये दरअसल फ़ौज को गंदा करने का प्लेटफॉर्म है। ये दरअसल उन तमाम खदशात का प्लेटफॉर्म है जो इंडिया करता रहा है। तो पहली बात तो ये कि इसका कोई अच्छा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अच्छा, आप यूँ कह लें कि मैं किसी अपोजिशन जमात के किसी बंदे को या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मैं कभी भी गद्दार वतन नहीं कह सकता। मैं बेवकूफ़ ज़रूर कह सकता हूँ, ठीक है। मैं उन्हें भोला ज़रूर कह सकता हूँ, मैं उन्हें जज्बाती ज़रूर कह सकता हूँ, मैं गद्दार नहीं कह सकता। नवाज शरीफ साहब ने इंडियन और इसराइली लॉबी को बाकायदा खुश किया है। मैं उनको उनका आलाकार नहीं कह रहा, लेकिन खुश कर दिया है। ये पूरी दुनिया जा रही थी और इसके लिए फंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और मुझे ये तो नहीं पता आपने फ़ंड लिया है या नहीं लिया है, या आप क्या कर रहे हैं। बहरहाल जो बयानियाँ आप देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये कतन पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। आपकी पिछली स्टेटमेंट्स से ही बहुत मुतसादिम है। मैं कोशिश करूँगा एक एक करके सारी बातें कर सकूँ, क्योंकि मैं इन जलसों में ख़ुद मौजूद हूँ, मैं इन मीटिंग्स के अंदर ख़ुद मौजूद हूँ। इसलिए जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ वो आपके सामने बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हिस्ट्री से अगर रिलेट कर देंगे तो आपके जहन में बहुत ज़्यादा समझ में भी आ जाएगा। अच्छा, जनरल कमर जावेद बाजवा पर ना नून लीगी हुकूमत को ख़त्म करने का मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसी जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए इसी नून लीग के अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में वोट भी दिए। क्यों? अच्छा, एक सवाल तो है ना। इमरान खान के लिए वो कहते हैं कि फ़ौज ने जोड़ तोड़ किया। अच्छा, किया है तो उसके कोई सबूत दिए आपने? अच्छा, किसी अदालत में लेके गए हैं किसी केस को? खान साहब तो 4 लेके गए थे ना, हलकों के बाद लेके, पार्लियामेंट में, सेनेट में, फिर अदालतों में, फिर जलसे करके, फिर धरने करके। आपने कोई सबूत दिया अभी तक? अच्छा, आप मुल्की हालात पर बात करते ना तो ठीक था। आपने इल्ज़ामात ले लगाए कि इंतखाबात में धांधली की बराह रास्त ज़िम्मेदार अगर कोई है तो वो फ़ौज है। अच्छा, ये पहली बार हो रहा है? अगर हुआ है तो ये पहली बार हुआ है। इस फ़ौज को धांधली के अंदर शामिल करना मुबैना तौर पर, मुझे तो नाखून बराबर भी यकीन नहीं है, इसके शरीकेकार आप खुद थे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आप खुद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद थी। मैं थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। जब 2013 के इंतखाबात हुए थे ना और मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पर तो थी, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती थी कि हम इस मैंडेट को, नून लीग के जाली मैंडेट को नहीं मानते। आसिफ अली जरदारी ये कहते थे, बिलावल भुट्टो ये कहते थे, एएनपी ये कहती थी, जो आज स्टेज पर हैं, जो अफराद स्टेज पर स्वाय मौलाना फजलुर रहमान के, वो सारे कहते थे कि दरअसल जो 2013 का इलेक्शन है वो भी रिग्ड है, धांधली ज़्यादा है। ठीक है, तो आज वही लोग आपके साथ स्टेज पर हैं। तो उस वक्त फौज आपके साथ थी अगर धांधली हुई थी? आपके लिए धांधली की थी? मुझे इसका जवाब चाहिए। आपका एक एक वोटर इस चीज़ का जवाब ज़रूर मांग रहा है। अच्छा, यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि सिविलियन हुकूमत को इनकी मुद्दत क्यों नहीं पूरी करने दी जाती। अच्छा जी, गुलाम इसहाक खान साहब ने जो हुकूमत ख़त्म की थी वो फ़ौज के कहने पे की थी। फारूक लगारी साहब ने जो हुकूमत ख़त्म की थी
असम्बलियाँ तोड़ी थी पीपल्स पार्टी की, तो क्या उनके कहने पे की थी? मुझे बताइएगा, फौज के कहने पे की थी? फारूक लगारी के बच्चे तो आपकी पार्टी में हैं, मुझे बताइए ना। गुलाम इसाक खान की आल औलाद तो पीपल्स पार्टी में है, फौज कहाँ है इसमें? अच्छा, क्योंकि आपने फौज को करना है गंदा, आपको आ रहा है गुस्सा बहुत ज़्यादा। आपको अभी तक इसी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि मुझे क्यों निकाला। आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। वोट को इज्जत दो, यही तो हम आपसे कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दें जी, या तो सबूत दें। वोट को आप इज्जत कैसे देंगे? आप कैसे मांग सकते हैं जब आप उस जिसने वोट दिया आप उसकी इज्जत ही नहीं कर रहे? अगर आप चाहते हैं कि इज्जत है तो बस सबूत पेश करें, सबूत आप कोई पेश नहीं कर रहे। अच्छा, जनरल आसिम बाजवा पर आपने इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान की हुकूमत ख़त्म की। वो सर खुदा का को खौफ करें, जब बाजवा साहब थे ना कमांडर सदर्न कमांड, उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तुरुप का पत्ता खेला था। जरदारी साहब खुद कहते थे, देखा एक सीट ना रखने के बावजूद भी हम बलूचिस्तान की हुकूमत कैसे गिराते हैं। तो पीपल्स पार्टी तो आपके साथ स्टेज पर है। आसिम सलीम बाजवा इस वक्त अगर सी पैक अथॉरिटी के चेयरमैन है तो इसलिए आप उन्हें निशाना बना रहे हैं। अच्छा, पापा जॉन्स की बात आप करते हैं तो कोई केस करे ना, कोई दरखास्त तो दे दे, कोई नैब में ही दे दें अगर अदालतों से आपको डर लग रहा है कि सबूत नहीं पेश कर सकेंगे। आपने कहा कि पनामा वाला मामला जो है दरअसल आपके खिलाफ साजिश हुई है। किसने साजिश की है मुझे बता दे? इंटरनेशनल कंसोर्शियम है जी, जिन्होंने ब्लैक मनी के सिलसिले में एक बहुत बड़ा स्कैंडल पनामा का सामने लेके आए थे। अच्छा, वो इंटरनेशनल साजिश भी थी गोल्डन ब्राउन के लिए। वो इंटरनेशनल साजिश भी थी जिन्होंने इंडिया के सेठों को पकड़ा था इसी के दौरान। वो इंटरनेशनल साजिश भी थी जिसमें सऊदी अरब के शहजादों के नाम भी थे। वो इंटरनेशनल साजिश भी थी जिसमें अमेरिकी अमीरों के नाम भी थे। वो इंटरनेशनल साजिश भी इसमें थी कि जिसमें चाइना के, सबके खिलाफ साजिश हो रही है, पाकिस्तान फौज कर रही थी। जवाब दें। पनामा का केस बना है आपके ऊपर, जो आपका नाम सामने आया है, जिस पे सिसिलियन माफिया और क्या क्या आपको कहा गया है। आप मुझे बताइए फौज ने किया है? वो जंग का सर, जंग का रिपोर्टर जो है ना वो इसमें शामिल है, उमर जीमा साहब। उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी। उनसे पूछ लेना कि फौज ने कहा था खबर ब्रेक करने को। क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, एक और सवाल। आपने कहा पनामा साजिश का मकसद था मुल्क को कमज़ोर करना। अच्छा, इंटरनेशनल साजिश मुल्क को कमज़ोर करना चाह रही थी, फिर इंडिया वालों को भी, सऊदी अरब वालों को भी, क्या करें, बहरीन वालों को भी, चाइना वालों को भी, अमेरिका वालों को भी, इंग्लैंड वालों को, सबको फौज कमज़ोर करना चाह रही है। अच्छा, समझ में आ गया। जनरल फैज़ पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं सब कुछ आपके कहने पर हुआ है। अच्छा ठीक है, क्या मसलन, किसने कहा आपको? जनरल फैज़ साहब ने। अच्छा ठीक है। आपने कहा कि मेरे पे दरअसल डॉन लीक्स का इल्ज़ाम लगाया गया, तो सिरल मेडा को मुल्तान के एप्रन पे किसने बुलाया था प्राइवेट चार्टर तैयारा भेज के, और वहाँ आपने इंटरव्यू क्यों दिया था मुल्तान के एयरपोर्ट पे? अच्छा, अजमल कसाब का नाम और उसका एड्रेस किसने दिया था बता दें? आप बता दें कि आपके खिलाफ साजिश। तो अपना मुंह बंद रखें ना। आप मिसाइल की रिवर्स टेक्नोलॉजी की बात करें, मिसाइल की रिवर्स टेक्नोलॉजी, मेरी बात हुई है डॉक्टर कदीर साहब से, डॉक्टर समर मुबारक से मेरी बात हुई है। वो कहता है रिवर्स टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती, ये तो एक सॉफ्टवेयर का मामला है। सॉफ्टवेयर रिवर्स कैसे हो सकता है? ये कोई मशीन तो नहीं है। खैर, आपके जो मुंह में आ रहा है बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं मैंने सुना है कि ये हो रहा है, मैंने सुना है कि ये हो रहा है। इतना सुने ना, देखें, आ जाए। फौज को क्यों खराब करने की? नहीं होगी, नहीं आपके कहने से। इतना सा मुझे सिर्फ फर्क लगा है कि क्योंकि जैसे इंडियन मीडिया कह रहा है, मैं उसको, इंडियन मीडिया को सेकंड करता हूँ। कैसा लगा था? जैसे पीटीएम का जलसा हो रहा है, ये पीडीएम का जलसा नहीं हो रहा। वो भी फौज के खिलाफ ऐसे ही बात करते हैं ना सर। आपने ज़बरदस्ती उन्हें रोका, हालांकि वो आपके पीडीएम के मेंबर हैं। वो उन 11 जमातों में ये शामिल हैं, वजीर शजीर साहब। आपको इसलिए बचत दी जा रही है कि आप एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। मौलाना साहब एक सेटल्ड सियासतदान हैं, बिलावल साहब एक सेटल्ड पार्टी के मेंबर हैं, इसलिए आप लोगों को छूट दी जा रही है। अगर
इन तकरीरों में बयानात की वजह से पीटीएम को कंडेम किया जाता तो फिर पीडीएम को भी कंडेम करना पड़ेगा। हम कंडेम करते हैं। अच्छा, बिलावल साहब कह रहे हैं अब सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स को हमारे सफ़े पर आना होगा। यानी पहले आपके सफ़े पे नहीं थे, आपकी हुकूमत थी, थे ना? मुझे बताएं, जो धांधली 3 सूबों में आपके सूबों में क्यों नहीं हो सकती थी? वहाँ फौज नहीं है? क्या कर रहे हैं आप? मैं फौज को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा, मैं कह रहा हूँ अपनी ज़ुबान को थोड़ा लगाम दे, थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल भाई में ज़रा बोले। जो मुंह में आई सारी बात, आप लोग भी परेशान हो जाते हैं ना, वे एकदम 20, 25, 30 हज़ार का मजमा स्टेडियम में ग्राउंड के अंदर इकट्ठा हुआ तो कुछ ऐसा बोलना जो सबसे हट के, गुफ्तगू से आपके अंदाजा हो रहा होता है। आपकी गुफ्तगू तो आप शुरू कहां से करते हैं, खत्म कहां कर रहे हैं, कोई सर और पैर नहीं है। मुझे इतना डर लगा पहले जलसे में जो गुजरांवाला में था, मुझे इतना डर लगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये इमरान खान के खिलाफ है कि फौज के खिलाफ कर रहे हैं आप लोग, और किसको कर रहे हैं? अवाम को ही कर रहे हैं। फिर क्या रह जाता है आपके पास, मुझे बताएं। अच्छा, मरियम बीबी कहती हैं सफ़ा तब्दील होते वक्त नहीं लगता। ये तो हम भी कह रहे हैं मरियम बीबी, आपको अभी तक पता ही नहीं चला सफ़ा तब्दील हो गया है। आपको पहले दौरे हुकूमत का सफ़ा तब्दील हुआ नवाज शरीफ साहब का, दूसरे दौरे हुकूमत का सफ़ा तब्दील हुआ नवाज शरीफ हुकूमत साहब का, अभी फिर सफ़ा तब्दील हुआ। आपको समझ ही नहीं आ रही कि सफ़ा तब्दील होते वक्त नहीं लगता, उनका तो अभी सफ़ा तब्दील हुआ है। आप किसकी बात कर रही हैं? इमरान खान को लाने वाले, इमरान खान को लाने वाले, इमरान खान को लाने वाले, आपको लाने वाले कौन थे? पीपल्स पार्टी को लाने वाले कौन थे? अगर इमरान खान को लाने वाले वो हैं ना, तो आपको लाने वाले भी वो हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं। आपने सीधा सीधा कमर बाजवा साहब को इल्ज़ाम लगाया कि इस धांधली में आप शरीक हैं, आपको जवाब देना होगा, आपको जवाब देना होगा। फिर जो आपने अपने दौर में किया ना, फिर हम मोटरवे का जवाब आपसे नहीं लेंगे, हम उस वक्त के आर्मी चीफ से ही लेंगे। फिर पाकिस्तान में की जाने वाली बिजली की लोड शेडिंग की कमी का जवाब फिर हम आपसे नहीं लेते, फिर हम कमर बाजवा से ही लेंगे, राहील शरीफ से ही लेंगे। फिर पाकिस्तान में होने वाले अमन और दहशत गर्दी का क्रेडिट आप नहीं ले सकते, हमें बाजवा साहब और राहील शरीफ या कियानी साहब से लेना है। आप क्या हैं फिर? आपने क्या किया फिर एटम बम ब्लास्ट, क्लिंटन की कॉल, अरबों रुपए रिश्वत नहीं लेने को, फिर मैं क्रेडिट आपको क्यों दूं? मुझे मुशर्रफ को देने देना। मुझे पता है आपके दौर में जो बेहतर काम हो वो आपके हक में, जो बुरे काम हो वो उनके पलड़े में डालते हैं आप। नहीं चलेगा ऐसे। हकीकत इशू ये है, मुल्क में महंगाई है, इसको कम करने के लिए आप अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस मुल्क में बिजली की कीमतें महंगी हैं, इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। डॉलर की कीमत कम करने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करें। फौज को ना घसीटें आप, इस तरह सर नाइंसाफ़ी है। हाँ, मौलाना साहब कह रहे हैं फौज से लड़ाई नहीं अगर वो सियासत में मुदाखलत ना करे। अच्छा। जब आप कश्मीर कमेटी के सरबराह होते थे मुस्लिम लीग नून के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, उस वक्त फ़ौज मुदाखलत नहीं करती थी बकौल आपके, इसलिए आपकी लड़ाई भी नहीं थी। अब आपकी लड़ाई हो रही है। मेरा ख्याल है इसराइल को और इंडिया को खुश किया जा रहा है नादानिस्ता तौर पे। थोड़ा सा ज़ुबान को लगाम दें, ये सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर इमरान खान को हम खींच सकते हैं ना, तो हम आपके ऊपर भी तनकीद कर सकते हैं। और इनका कोई जवाब है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।